1500 दहशतगर्द पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते। हम दुश्मनों पर कारी वार किया जाएगा। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से वलवला अंगेज खिताब। कहा, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला मुल्क का दुश्मन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आर्मी चीफ की सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और झूठ पर तनकीद। कहा, कुरान पाक कहता है जब कोई इत्तला आए तो तहकीक कर लिया करो। सोशल मीडिया पर इत्तला जूं की तूं आगे बढ़ा दी जाती है। दुनिया की तारीख में कलमे की बुनियाद पर सिर्फ 2 रियासतें बनी। हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क की बुनियाद 2 कौमी नजरिए पर रखी। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को नुकसानदेह करार दिया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन ने मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 1000 तलबा चीन जाएंगे। चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा न होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। हमारे इदारों में तहकीक की बजाय सियासत होती है। खुशी है कि मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जा रहा है। अगले 2 बैच भी 100% मेरिट पर होंगे। चीनी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि CPEC के तहत $25 अरब से ज्यादा की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी हुकूमत को हाईबर्ड मॉडल करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI पाकिस्तान को दलदल में छोड़कर गए। आज पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, जेलें भी काटी लेकिन भागे नहीं। शुक्र है मुनाफिकों के टोले से जान छूटी। बानी डील के लिए तरले कर रहे हैं ताकि फिर से चोरी कर सकें। मजीद कहा, बाहर बैठकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। ओवरसीज पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। दहशतगर्द पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे तो कीमत अदा करना होगी। बलोचिस्तान के मसाइल बंदूक की नोक पर नहीं, सियासी बुनियादों पर हल होंगे। मुल्क को फितने से दूर 5 साल इस्तेहकाम के मिल गए। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो मुल्क के डिफॉल्ट की बातें हुई थी। आज परवाह करने वाले लोग आए तो 1 साल में हालात बदल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आज रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान को सराहती हैं। ओवरसीज से कहा गया कि तफसीलात ना भेजे मगर उन्होंने रिकॉर्ड पैसे भेजे। हॉस्पिटल में MS और प्रिंसिपल को निकाला तो तूफान आ गया। हॉस्पिटल में अदवायात मौजूद थी और डॉक्टर बाहर से मंगवा रहे थे। वज़ीर आला ने पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स बढ़ा दी। गाड़ियों के लिए टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात का मामला हसास है। सूबे के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान की पिशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ वफाक नहीं, बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी हमारे मादनी वसाइल पर कब्जे की साजिश कर रही हैं। हुकूमती बिल पहले कुछ और होता है फिर नाग निकल आता है। 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई बिल असेंबली में नहीं आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार, बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ बातचीत का मशवरा। कहा, अफगानिस्तान से नाराजगी कुछ और है और गुस्सा महाजरीन पर निकाला जा रहा है। बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर की मुलाकात ना हो सकी। जेल हुकाम ने मुलाकात का वक्त तय करके आने की हिदायत कर दी। अलीमा खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली, बानी के खिलाफ 300 मुकदमात हैं, वकला को मिलने नहीं दिया जाता। जो वकला अंदर भेजे गए वो किसके हुक्म पर गए? जिनका मुकदमात से ताल्लुक नहीं वो रज़ाकाराना तौर पर मिलने मत जाएं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI को फैमिली और वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। जो कुछ हो रहा है बानी PTI को आइसोलेट करने के लिए हो रहा है। सलमान अकरम राजा ने आज मुलाकात के लिए 6 नाम अडियाला जेल भिजवा दिए। उमर अयूब, शिबली फराज, राजा नासिर अब्बास के नाम शामिल। साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल और मलिक अहमद खान भुच्चर के नाम भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की खसूसी हिदायत जारी करें कि मेरे बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। उधर बानी पीटीआई की जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। अदालत की केस 23 अप्रैल को दोबारा दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर एहतजाज। चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होते ही एहतजाजन खत्म। इजलास के आगाज पर रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि चेयरमैन बापटा से पूछा था कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों मुकम्मल हुआ। सवाल करने की पादाश में उनके और रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार दिए गए। चेयरमैन जुनैद अकबर का मामला हल होने तक इजलास जारी रखने से इनकार। कहा, इंतकामी कार्रवाई वापस ली जाए वरना काम नहीं करेंगे। सनाउल्लाह मस्तीखेल की रिहाई से मीटर उतारने में बापटा का किरदार नहीं, तर्जुमान बापटा ने वजाहत दे दी। IT के शोबे का फ़रोग और IT से मुतालिक बरामदात में इजाफा अवलीन तरजीह है। IT तरबियत का मेयार ऐसा होना चाहिए कि नौजवान बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। 6ठी जमात से IT के मजमून को निसाब का लाजमी हिस्सा करार देने की हिदायत। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा, फिश की रेटिंग में बेहतरी खुशाइंद है लेकिन अभी मजीद मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। अस्पतालों में बेहतर सहूलियात के हवाले से तजावीज़ पेश की। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने लगपास के करीब जारी धरना खत्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहरियों की आसानी के लिए धरना खत्म कर रहे हैं। मरकजी और ज़िली सतह पर एहतजाज जारी रहेगा। पुरअमन सियासी और जमहूरी एहतजाज पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान के अवाम के सियासी हकूक़ के लिए पुरअमन रैलियों का शेड्यूल भी दे दिया। पंजाब में गंदम के 5.5 लाख किसानों को फंड देने का ऐलान। गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। किसान कार्ड के जरिए रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। अबियाना और फिक्स टैक्स में छूट और 4 माह गंदम स्टोरेज के मुफ्त सहूलत दी जाएगी। गंदम की लागत के 70% तक बैंकों से कर्ज भी ले सकेंगे। सूबाई और ज़िली सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी, काश्तकारों को भरपूर मुआवजा मिलेगा। इस्लामाबाद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और तबाहकुन जालाबारी। अंडे के साइज के ओले गिरे, सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान। शीशे चकनाचूर। जालाबारी से इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी टूट फूट का शिकार। तेज हवाओं के बायस घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स उड़ गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बड़े साइज के ओलों से शहरियों का खुले आसमान तले खड़ा होना मुमकिन ना रहा। छतों तले पनाह ली। बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 लड़के दम तोड़ गए। 18 साला हमजा और 14 साला हमायूं जफर शामिल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गईं। माहरीन ने गैर मामूली साइज के ओले गिरना मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश और जालाबारी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। कई गाड़ियां बह गई, दरख्त जमीन से उखड़ गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। शाहर रेशम पर सैलाब का मंजर, सड़क बंद कर दी गई। मरी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब में आंधी के साथ कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लाहौर में तेज हवाओं और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। चेहलम में तूफानी बारिश से दीवारें गिर गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। गुजरात, पसरूर और नारोवाल में भी बारिश। खानेवाल, पिंडी भट्टी और दीगर शहरों में वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। सिंध के शहर उमरकोट के NA 213 में आज ज़िमनी इलेक्शन होंगे। 18 उम्मीदवारों के दरमियान कौमी असेंबली सीट के लिए मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी नवाब यूसुफ तालपुर की वफात से सीट खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी ने नवाब यूसुफ मरहूम की अहलिया सबा तालपुर को टिकट दिया। तहरीक इंसाफ, GDA, JUI और दीगर जमातों ने मुतफिका उम्मीदवार लाल चंद को मैदान में उतारा।
6 लाख से ज़ायद वोटर्स के लिए 498 पोलिंग स्टेशन कायम, 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस, वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया, नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। उधर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आइनी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। आइनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला बार की मजलिस याबा के फैसले की रोशनी में किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समात, वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मानते हैं कि फेयर ट्रायल का हक मौजूद है, लेकिन वकील तक रसाई है या नहीं ये नहीं पता। कहा गया कि भारतीय जासूस को अपील का हक मिला मगर अपने लोगों को नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, कौंसलर, रसाई तो सबके लिए है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अगर गैर मुल्कियों को रसाई ना दी गई हो तो फिर मामला मुख्तलिफ बनता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मेरा एक ही सवाल है जो बार बार पूछ रहा हूं, मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई कैसे चलाई जाती है? समात आज फिर होगी। सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने का मामला, लाखों अफराद एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सर्बिया के शहर करलजीवो में तुलबा की रैली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन का कहना था कि हुकूमत की बदउनवानी और नाअहली के सबब हादसा हुआ। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 4 माह पहले शुरू हुए थे। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल तीसरी फतह, 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान की टीम 203 रन के ताक़ुब में 155 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 38, इफ्तिखार अहमद ने 32 और उस्मान खान ने 31 रन बनाए। जेसन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर जेसन होल्डर मैन ऑफ द मैच करार। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आज नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी।